नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल लर्नर्स में आप सभी भाई बहन दोस्तों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज दोस्तों ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आए दोस्तों, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है ईवीएस का। ठीक है, तो ईवीएस और मेरे चैनल का नाम है दोस्तों टीच हिंदी लर्नर्स। इस चैनल को एक बार दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी मैं प्रश्न यहाँ पे लेके आया हूँ सब प्रश्न आपके सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जिनकी पूछे जाने की संभावना काफ़ी है कि पिछली बार पूछे गए थे, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। ठीक है, कितना परसेंट है। ऑप्शन दे रखा है 1.5%, 2%, 2.4% या 2.8%। तो आपको बता दें कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है दोस्तों, 2.4% है। ठीक है, टोटल है आपका 2.4%। यहाँ से आपको बता दें कि 2.4% टोटल है। ठीक है, और अगर पूछ लेता है कि भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो आपको बता दें कि भारत की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 1.7% है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन। कह रहा है कि कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और विटामिन ई। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें से जो जल में घुलनशील होता है वो विटामिन आपका कौन सा होता है, विटामिन बी और सी जो होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा जो विटामिन आपका ए हुआ, डी हुआ, ई हुआ, ये सब क्या होते हैं, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है कि उत्तर भारत का वरदान किस नदी को कहा जाता है। उत्तर भारत की कौन सी ऐसी नदी है जिसे उत्तर भारत का वरदान कहा जाता है। गंगा नदी, नील नदी, कोसी नदी, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर होगा गंगा नदी। गंगा नदी को क्या कहते हैं, उत्तर भारत का वरदान किसे कहता है, गंगा नदी को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये गंगा नदी जो है उत्तर भारत का वरदान कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा। करेक्ट, अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे किस मंडल पे पाए जाते हैं। ऑप्शन दिया है स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या प्रकाश मंडल। तो सबसे ज़्यादा जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, स्थल मंडल पे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, स्थल मंडल पे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं। अगर आप पूछ लेता है कि पृथ्वी का कितना परसेंट भाग पे जल पाया जाता है, तो 71%। ठीक है दोस्तों, कितने परसेंट भाग पर, 71% भाग पे जल पाया जाता है। ठीक है, 71% जो भाग है वहाँ पे क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। और पूछ लेगा कि अगर पूछ लिया आपसे कि प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट दोस्तों, 8 मिनट और 20 सेकंड। ठीक है, कितना, 8 मिनट और 20 सेकंड प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है मृदा, जल, तालाब, वायु। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण इसमें से क्या है आपका, जिसमें सभी जीव पाए जाते हैं एक साथ, वो क्या है, तालाब है। ठीक है, तालाब पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे अच्छा उदाहरण या पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है इसमें से तालाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि स्टेलाइट एंड स्टेलेग्मामाइट निक्षेपित होता है सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। तो
स्टेलेक्टाइट या स्लेमाग्नाइट में निक्षेपित होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, विश्व उष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक है। विश्व उष्मायन के लिए इसमें से कौन सा कारक है दोस्तों। इसमें तापमान वृद्धि होता है, विश्व में उष्मायन का कारण इसमें से कौन सा है। वाहनों से निकलने वाली गैस, रसोई गैस, बच्चों से निकली गर्म हवा, या पेड़ पौधों से निकली गैसें। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व उष्मायन के निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो आपको बता दें कि वाहनों से निकलने वाली गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वही विश्व उष्मायन का कारण बनती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वाहनों से निकलने वाली गैस जो है वो विश्व उष्मायन का कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर 8 क्या करा पढ़िएगा, कह रहा है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। महासागरों में जो उसको जल वृद्धि हो जाती है तो उसके अगल बगल का एरिया जो होता है जलमग्न हो जाता है। तो ऐसा होने के पीछे का कारण क्या है। अम्लीय वर्षा है, अत्यधिक वर्षा, या ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलना, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आपको बता दें कि जो महासागरों में जल स्तर वृद्धि हो जाता है तो उसके बगल में जो ग्लेशियर होते हैं, जो बर्फ़ होता है वो पिघल के उसके जल स्तर को बढ़ा देता है। तो आपको इसका राइट आंसर होगा कि ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ़ का पिघलना ही क्या होता है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का सबसे बड़ा कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि प्रदूषण मापने के लिए किस इकाई का यूज करते हैं। ऑप्शन दिया है फान में, डेसीबल में, या डेसीमल में। दोस्तों जो ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है किसमें मापते हैं, डेसीबल में मापते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा कि ध्वनि को किसमें मापा जाता है, डेसीबल में नापा जाता है। ठीक है, जैसे वायु दाब नापने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मात्रक पूछ रहा है ध्वनि प्रदूषण को किसमें मापा जाता है, डेसीबल में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि बीटी कपास है। बीटी कपास क्या होता है, एक संकर पौधा होता है, या एक ट्रांजेटिक पौधा होता है, एक प्राकृतिक पौधा होता है, या एक औषधीय पौधा होता है। तो बीटी कपास जो होता है एक क्या होता है, एक प्रकार का ट्रांजेटिक पौधा होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि एक ट्रांजेटिक पौधा ट्रांसजेनिक पौधा होता है क्या, बीटी कपास। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, 11 क्या कर रहा है कि प्राकृतिक रूप से सूक्ष्म मिट्टी में क्या विशेषता है, इसको कैसे पहचानेंगे। ठीक है, इसको कैसे पहचानेंगे, सूक्ष्म मिट्टी की क्या विशेषता होती है और इसको कैसे पहचानेंगे कि उसमें अधिक जल होना, पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, मिट्टी कठोर होती है, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर मिट्टी में जो सूक्ष्म मिट्टी की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि मिट्टी में जो लवण सांद्रता होती है उसकी अधिक मात्रा होती है, जिसके कारण मिट्टी क्या होती है, शुष्क होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा कि मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक पाए जाने के कारण मिट्टी कैसी होती है, शुष्क मिट्टी कहलाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थ हड्डियों के लिए आवश्यक होता है। तो पोटेशियम, विटामिन के, कैल्शियम, विटामिन ई, कैल्शियम, विटामिन सी, और कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो दोस्तों स्वस्थ हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, कैल्शियम होता है और विटामिन डी होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैल्शियम और विटामिन डी जो है स्वस्थ हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा है कि वाइल्ड लाइफ ऑफ इंस्टीट्यूट या वाइल्ड लाइफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो अहमदाबाद,
कोयम्बटूर, देहरादून, नई दिल्ली। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे स्थित है? देहरादून में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का कारण है? कि मतलब इसमें से किस ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? डीजल से, पेट्रोल, हाइड्रोजन, कोयला। तो दोस्तों आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण करने वाला जो ईंधन है वो क्या है? हाइड्रोजन है। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर होगा कि हाइड्रोजन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? सवाना, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, मरुस्थल, इसमें से कोई नहीं। दोस्तों सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसकी पूरी प्रबल संभावना है कि दोस्तों इस बार एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कटिबंधीय वर्षावन जो है वो सबसे ज़्यादा उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज दोस्तों मेरी क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसी तरीके से अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।